नमस्कार। सप्तम गणित विषय का अध्याय 15 क्षेत्रफल एरिया है ना। अब यहाँ चित्र देख रहे हैं तो इसका जो स्थान होता है, क्षेत्र जितने वो स्थान घेरता है ना, वो उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे कोई वस्तु अथवा आकृति समतल पर जितनी जगह घेरती है वह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। समझ में आ गया होगा। कोई भी वस्तु या आकृति हो, चाहे जितना स्थान घेरे उसको उसका क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे इसको अब आकृति हम देखें कि ग्राफ पेपर से सहायता किसी आकृति का क्षेत्रफल नापना। ये दिख रहा है चित्र में, एक्स वाई का हम दिए हैं। तो ग्राफ पेपर पर कोई बंद आकृति बनाएं, क्षेत्र की गणना निम्नानुसार करें। ऐसा कोई भी आकृति बना दें, फिर बंद आकृति के जैसे भीतर पूर्ण वर्गाकार भागों को गिनिए। पूरा जैसे है ना, उसको पूरा भाग को गिनिए। बंद आकृति के अंदर आधे से बड़े वर्गों को गिनिए, आधा से जो ज़्यादा है, ठीक है। फिर बंद आकृति के ठीक आधे वर्ग को भाग को गिनिए, फिर आधा गिनिए। फिर बंद आकृति के आधे से छोटे वर्गों को छोड़ दें। जो आधा से कम हो, जैसे इधर छोटा दिख रहा है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम उसको गणना के लिए वर्गों की संख्या, पूर्ण वर्गाकार खानों की संख्या, आधे से बड़े वर्गाकार की संख्या, धन ठीक आधे वर्गाकार खानों की संख्या, ये सबको जोड़ देंगे। सबसे छोटे को छोड़ देंगे, बाकी तीनों को जोड़ेंगे और उसको 2 से भाग कर देंगे। तो आकृति के क्षेत्र पर ऊपर गणना किए गए खानों की संख्या आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने गिनने के बाद पता चला कि पूर्ण वर्गाकार खाने यदि 1 को माने तो 13 है। फिर आधे से बड़े वर्गाकार y को माने तो 7 है, और ठीक आधे वर्गाकार खाने यदि z माने तो 1 है। अब इस सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 20 1 21 है ना। अब यहाँ पर इसको जोड़ करके हम यहाँ लिख सकते हैं x y z/2 बराबर 13 धन 1/2 है ना। तो ये 20.5 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल आप लोगों ने 5वीं में भी पढ़ लिए है कि यह एक चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण समकोण है। ये आयत है। इसको हम इस प्रकार 1-1 सेंटीमीटर का वर्ग बना लेते हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर के खंडों में बांट लेते हैं। अब इसी को 1 2 3 4 5 6 और 6 × 18, तो 3 × 6 ना, लंबाई 6 है और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। तो इसका आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई देखो, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, तो 6 × 18 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर लिखेंगे तो वर्ग लिखेंगे, ये वर्गाकार है तो वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का देखिए, वर्ग का भी 1-1 सेंटीमीटर का खंड कर लिए, है ना। तो यहाँ पर 4 × 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का 1 सेंटीमीटर वर्गों में बांटने पर बांट लिए वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें क्षेत्र सूत्र आ जाएगा, ये सूत्र दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा। मतलब एक 4 है और इधर 4, तो 4 × 16 गिन कर भी देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, हमने 16 वर्ग है इसमें। इसी का हम गुणा कर देंगे, 4 × 4 तो 4 × 16। तो इस प्रकार हम यदि एक वर्ग का भुजा 5 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 5 × 5 इस खंड किए, अच्छा जांच करेंगे सूत्र से, तो 5 × 5 बराबर 25 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा गुणित भुजा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम इसका सूत्र यूज करेंगे। यहाँ आयत की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसलिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 9 × 36 सेंटीमीटर वर्ग या 36 वर्ग सेंटीमीटर, ऐसा दोनों उत्तर लिख सकते हैं। इस प्रकार उदाहरण 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर लंबी है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, तो 6 × 6 6 × 36 सेंटीमीटर की घात वर्ग है या 36 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार ये उदाहरण चौथा आप देख सकते हैं कि एक कपड़े की लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 100 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आयत का है ना, कपड़े की लंबाई 2 मीटर, चूँकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, यहाँ 100 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया है तो 100 सेंटीमीटर बदल लेंगे।
आयताकार कपड़े की चौड़ाई बराबर 100 सेंटीमीटर। यहाँ लंबाई चौड़ाई की इकाई भिन्न भिन्न है, इसलिए उसको बदल लेंगे। आयताकार कपड़े की लंबाई 2 मीटर बराबर 2 गुणा 100 बराबर 200 सेंटीमीटर। अब आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई तो 200 और इसको गुणा कर दिए, 20,000 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। यदि भुजाओं को मीटर में व्यक्त करना किया जाए तो आयताकार कपड़े की लंबाई 2 मीटर है और चूँकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होता है, आयताकार कपड़े की चौड़ाई 100 मीटर है तो 1 मीटर हो जाएगा। अब आयताकार कपड़े का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 2 गुणा 1 बराबर 2 वर्ग मीटर। तो हम मीटर में भी दिया है, सेंटीमीटर में भी दिया हुआ है ना। इस प्रकार हम यहाँ पर ए और बी का तुलना करने पर 20,000 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर वर्ग है और यहाँ 10,000 सेंटीमीटर 1 वर्ग मीटर, अर्थात 1 मीटर की घात बराबर 10,000 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार और आगे का उदाहरण है 5वां है और 6वां उदाहरण समझ करके 6वां उदाहरण को आप समझेंगे और बनाएंगे, कापी में उतारना है। ठीक है, इस प्रकार आपको प्रश्नावली 1501 का पहला दूसरा तो आप बना ही लेना, पहला और ये दूसरा होमवर्क रहेगा। धन्यवाद।